are going to start our topic New Challenge after 1857। 1857 के पश्चात नई चुनौतियाँ। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि सन 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है वो सफल क्यों नहीं हुआ। द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857 इज़ ए ग्लोरियस चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारतीय इतिहास का गौरवशाली इतिहास है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच में एक ऐसे विदेशी शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई जो संपूर्ण भारत को गुलाम बनाकर उसका शोषण करना चाहता था। इस काल में अनेक ऐसे योद्धा व नेता उभरे जिनकी वीरता एवं बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे नेताओं की वीरता आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के संघर्ष के लिए मर मिटने की प्रेरणा व देश प्रेम का अनुपम उदाहरण बन गई। बट फॉर सम रीजन्स द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री कुड नॉट सक्सेस। लेकिन कुछ कारणों से देश की स्वाधीनता का युद्ध सफल ना हो सका। देयर वॉज ए ग्रेट लैक ऑफ नेशनल यूनिटी एट दैट टाइम। उस समय जिस राष्ट्रीय एकता की अत्यंत आवश्यकता थी उसका नितांत अभाव रहा। देयर वॉज ए लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की कमी थी। व्हेन इंडियन सोल्जर्स जॉइन द रिवॉल्यूशन दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ डिसिप्लिन। भारतीय सैनिक जब क्रांति में सम्मिलित हुए तो उन्होंने अनुशासन का ध्यान नहीं रखा। नेताओं के स्पष्ट आदेश के बावजूद निश्चित तिथि के पूर्व ही मेरठ के सैनिकों ने विस्फोट कर दिया। परिणाम स्वरूप देश में एक साथ संघर्ष प्रारंभ नहीं हुआ और अंग्रेज सावधान हो गए। एक बात और भी थी कि अंग्रेजी सेना के पास अच्छे शस्त्र और हथियार थे। डिड नॉट हैव एज गुड वेपन्स इज कंपैरिजन ऑफ देम। भारतीय सैनिकों के पास उनकी तुलना में उतने अच्छे शस्त्र नहीं थे। मुगल बादशाह को लोगों ने भारत का सम्राट अवश्य मान लिया, परंतु वह दिल्ली का ही योग्य नेतृत्व नहीं कर सका। सभी अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में लड़ते रहे, जिसके कारण संपूर्ण संग्राम एक विशाल नेतृत्व ना बन सका। विद द वार ऑफ 1857 एन एरिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंडेड। सन 1857 के युद्ध के साथ ही भारतीय इतिहास का युग समाप्त हो गया। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्टेब्लिश्ड ऑन इंडिया। भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पास कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने एक आज्ञा जारी की जिसमें कहा गया कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। राज्य में नए क्षेत्र नहीं मिलाए जाएंगे। पुराने रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा। न्याय और उदारता, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। परंतु ये घोषणाएं भारतीय जनता को बहकाने के लिए ही थी। इनके पीछे वास्तविकता कुछ और ही थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया। कई जागीरदारों को राजा का दर्जा दिया गया। इन राजाओं को दरबार लगता था। भारतीय राजाओं के दरबार में वैभव का प्रदर्शन करते थे। क्योंकि उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन पर निर्भर था, इसलिए इसके निष्ठावान समर्थक बन गए। इनके दरबारों में नियंत्रण के लिए एक एक अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, जो राजा की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। भारतीयों की धर्मनिष्ठा एवं स्वाभिमान को नष्ट करने की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने कहा कि ईश्वर ने इंग्लैंड को हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इसलिए सौंपा है कि हम इस देश में ईसाई धर्म की स्थापना करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबल प्रयत्न आरंभ हुए। चौराहे चौराहे पर ईसाई पादरी हिंदुओं के देवी देवताओं व मुसलमानों के पैगंबरों के प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग करते थे। ईसाई धर्म की तारीफ के पुल बांधते थे। जो हिंदुस्तानी अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण करता उसे उच्च पद प्रदान किया जाता। इन पादरियों को सरकारी खजाने में वेतन दिया जाता था। द ब्रिटिश स्टार्टेड एन एजुकेशन हुज फ्रॉम वाज लैग्ड बाय लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा प्रारंभ की जिसका स्वरूप लॉर्ड मैकाले ने निर्धारित किया था। लॉर्ड मैकाले का कहना था, हमें शिक्षा के द्वारा युवकों का निर्माण करना होगा
जो रंग रूप से तो भारतीय अवश्य होगा, पर विचार, भाषा, बुद्धि से वे अंग्रेज होगा। उनके स्कूलों से थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़कर जो बाबू लोग निकलते, उन्हें दफ्तरों में नौकरियां मिल जाती थीं। वे अंग्रेजों का गुणगान करते थे। देश के प्रति उनमें निष्ठा का अभाव था। 1857 युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज में फूट डालने की नीति अपनाई। इस युद्ध में हिंदू व मुसलमानों ने कंधों से कंधा मिलाकर संघर्ष कर अपना बलिदान दिया। उसके पश्चात 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति में अनेक परिवर्तन हुए। यह नीति पहले की अपेक्षा कई दृष्टियों से अधिक हानिकारक थी, परंतु इस बीच भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक व धार्मिक सुधार तथा सांस्कृतिक जागरण एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान की एक ऐसी लहर चली कि उससे एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इस जागरण के साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ।